जब मैं कहता हूं कि सनातन धर्म का पालन करो तो बहुत लोग टपाक से जवाब देते हैं कि सनातन धर्म का पालन तो मैं कर ही रहा हूं, कोई उपाय बताइए, मैं कर्ज में डूबा हुआ हूं। मैं बताऊं आपको कि इस संसार में जो दुख है, तकलीफ है, अगर किसी को मिल रहा है, परमात्मा दे रहे हैं तो निश्चित रूप से इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो सनातन धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं ना, ये केवल भारत के लिए नहीं है, इंग्लैंड, अमेरिका, तंजानिया, नीदरलैंड, सबके लिए। तुम कहते हो ना तुम सनातन धर्म का पालन कर रहे हो, फिर भी कर्ज में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सनातन धर्म का पालन करने वाला केवल करोड़पति हो सकता है। तुम कहते हो ना कोई संत था और भूखों मर गया, संत कभी भूखों मर ही नहीं सकता। संत करोड़पति हो जाएगा, सनातनी अरबपति हो जाएगा। सनातन धर्म का पालन करने वाला कोई गरीब हो ही नहीं सकता, मजबूर हो ही नहीं सकता, लाचार हो ही नहीं सकता। अगर तुम गरीब हो, तुम मजबूर हो, तुम लाचार हो, तुम पीड़ित हो, तुम मुकदमेबाजी में फंसे हुए हो, कचहरी में खड़े हुए हो, तो तुम सनातन धर्मी मानते हो अपने को, लेकिन सनातन धर्म का पालन नहीं करते। इस संसार का जितना मलाई है, जितना रसगुल्ला है, वो सब सनातन धर्म का पालन करने से मिलता है। अगर सर्वांग सुंदरी मुझे आई लव यू कह रही है तो इसलिए क्योंकि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूं। यदि हमारा जेब नोटों से भरा हुआ है तो इसलिए है क्योंकि मैं सनातन धर्म का पालन करता हूं। यदि हमारे गाल चमक रहे हैं तो इसलिए है क्योंकि हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। अगर हमारे बुढ़ापे में जवानी है तो इसलिए है क्योंकि हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। तो अगर तुम कर्ज में डूबे हुए हो, अगर तुम प्रेमिका से धोखा प्राप्त किए हो, अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ के चली गई है और तुम अकेले हो गए हो, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बाप, तुम्हारा महतारी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, तो इसका मतलब यही है कि तुम सनातन धर्म का पालन नहीं करते। तो अब आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा ना कि सनातन धर्म ऐसा क्या है कि हम पालन नहीं करते और तभी हमें दंड मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है। जो सनातन धर्म का पालन नहीं करते ना, चाहे इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, कहीं के भी हों, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, परमात्मा कस के लती आते। सनातन धर्म का पालन करना तुम्हारी मजबूरी है। सनातन धर्म ही सुनिश्चित करता है कि तुम रसगुल्ला खाओगे या फिर बजरी की रोटी। सनातन धर्म सुनिश्चित करता है। अब मैं बताता हूं सनातन धर्म। सनातन धर्म में केवल 6 सूत्र हैं। ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा। ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा, ये 6 शब्द है सनातन धर्म में। और ये सनातन धर्म के 6 शब्द अगर आपके पास हैं विधि पूर्वक, तो आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं। आपके पास नोट ही नोट है। जैसे ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है। इसका मतलब सर्वत्र ब्रह्म है। सर्वत्र ब्रह्म है, ये समदर्शन का सूत्र है, ब्रह्म दर्शन का सूत्र है। ये परमात्मा के सजीव साकार स्वरूप का चित्र है। तो अगर आपके पास नोट नहीं है तो आप पूछो कि आपके पास समदर्शन है, आपके पास ब्रह्म दर्शन है, आपके पास सर्वत्र नारायण दर्शन है, आपके पास साकार ईश्वर है। मैं तो पर्वत, पेड़, पहाड़, बरगद, पीपल सब में नारायण को देख लेता हूं। मैं तो नारायण को साक्षात देख रहा हूं। ये डिब्बुआ में नारायण है, अलबरिया में नारायण है, चारों तरफ नारायण ही नारायण है। मैं तो नारायण के अनंत स्वरूप को देख रहा हूं कि वो पीपल में कैसे हैं, बरगद में कैसे हैं, केशव महाराज में कैसे हैं, तुम्हारे पास है। और जब तुम नारायण को साकार से निरंकार कर देते हो ना दरिद्र, जब तुम ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक नारायण को मानने से इनकार करके कहते हो हम जन्म में ई है इसलिए श्रेष्ठ है, उपलनवा शूद्र है इसलिए श्रेष्ठ नहीं है, भेद करते हो, नारायण में भेद करते हो, तो भेद कैसे होना चाहिए भी तुम्हारे पास सूत्र होना चाहिए। भेद गुण विशेषण से। भेद अपमानजनक नहीं होता, भेद गुण विशेषण का होता है। जैसे कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई लकड़हारा है, कोई खटिया बनाने वाला है, कोई घर बनाने वाला है, तो ये गुण विशेषण के भेद है। जैसे मैं जगत गुरु हूं, मैं ज्योतिषाचार्य हूं, मैं मार्गदर्शक हूं, ये गुण विशेषण के भेद। तो भेद ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक ब्रह्म है।
ये विस्तार है, और विस्तार का स्वामी बृहस्पति है। तो अगर आपके पास ओम नहीं है तो बृहस्पति नहीं है। बृहस्पति ज्ञान का धन, विद्या का विस्तार, संतान की उन्नति, प्रेम का विस्तार, भाग्य में जप तप स्वाध्याय दर्शन और खर्च करने की शक्ति देता। तो जब आपने बृहस्पति को पहले ही मार दिया तो खर्च करने के लिए पैसा का कहां से आएगा? देखो, हमने 4-4, 5-5 जो है मंदिर इत्यादि बना दिया, घर बना दिया, कोई कमाई धमाई नहीं है, तब वो बन गया ना। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अच्छा है। हमने सनातन धर्म का पालन किया, सनातन धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए हमारा चारों तरफ बम बम है, चारों तरफ बम बम। अब नमः, मेरे पास नमः भी है, मैं सबको प्रणाम करता हूं और सब में समदर्शन के भाव से प्रणाम करता हूं। मैं प्राणी मात्र में नारायण को देखता हूं, पेड़ पौधों में भी नारायण को देखता हूं, कुत्ते बिल्ली में भी नारायण को देखता हूं। अब इसका मतलब हमारा व्यवहार ऐसा नहीं होगा कि हम उसका पूजा करेंगे। कुत्ता अगर जंगल में दिखाई पड़ेगा मैं प्रणाम करूंगा, लेकिन वही कुत्ता अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो हम अपनी प्रतिरक्षा करेंगे। साफ साफ धर्म दिखाई पड़ता है। कुतर्क करने वाले उसे कहेंगे अरे कुत्ते में भगवान समझोगे, तो फिर कुत्ते को घर में रखे। अरे भाई क्यों कुत्ते को घर में रखेंगे? उनका गुण विशेषण ऐसा है ही नहीं कि हम उसे घर में रखें। गुण विशेषण से भेद है ना। तो ओम नमः हमारे पास है, स्वास्ति वचन। हम हर किसी की विशिष्टता को ही प्रकट करते हैं। मैं कैलाश अमित को जानता हूं कि ये भक्त आदमी है, भगवान के प्रति उसके मन में प्रेम है, भाव है, सत्य कर्तव्य निष्ठ मार्ग पर चलने का भाव है, उसमें राष्ट्र निर्माण का भाव है। और हम ये भी देखते हैं कि न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे बैठकर पेशकार जो पेशी ले रहा है वो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। और ऐसे ही न जाने कितने कितने पेशकार हैं, कितने कमीशन रिश्वतखोर हैं जो कमीशन इकट्ठा करके ऊपर वाले को देते हैं। ऊपर वाला महाभ्रष्टाचारी, राष्ट्रद्रोही, संविधान की गरिमा को कलंकित करने वाला मेरी आंखें देखती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास ओम भी है, नमः भी है, स्वास्ति वचन भी है। बताओ ये ओम नमः स्वास्ति वचन किसी आचार्य, किसी शंकराचार्य, किसी रामभद्राचार्य के पास है? अगर नहीं है तो मैं श्रेष्ठ गुरु हूं ना। और श्रेष्ठ गुरु को होते हुए अगर तुम उसको प्रणाम न करके, उसे प्रतिष्ठा न देकर किसी ऐसे गुरु के पास जा रहे हो जो श्रेष्ठ नहीं है, तो क्या तुम्हारा धर्म नष्ट नहीं हो रहा है? तुम्हारा सनातन धर्म नष्ट नहीं हो रहा है? और अगर सनातन धर्म नष्ट होगा तो दरिद्र हो जाओगे, सनातन धर्म नष्ट होगा तो कचहरी में खड़े हो जाओगे, सनातन धर्म नष्ट होगा तो तुम बेरोजगार होकर सड़कों पर उतरोगे और डंडा खाओगे, लतियाए जाओगे। तो आज लात खा रहे हो कि नहीं? अपमानित हो कि नहीं? इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास सनातन धर्म नहीं है। कहां है ओम? दिखाओ। कहते हो हम कर्जा में डूबे हैं। ओमकार कहां है तुम्हारे पास? जब वहां से निकालो, दिखाओ हमें। कहां है नमः तुम्हारे पास? कहां है स्वास्ति वचन? हमारे पास तो स्वास्ति वचन इतना विराट है कि मैं अनंत ब्रह्मांड में भगवान सूर्य की उपासना करता हूं। कहता हूं अजाय लोकत्रय पावनाय भूतात्मने गोपतये वृखाय सूर्याय सर्वा प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय। ये देखो मजा आया ना। मैंने तो साक्षात सूर्य की वंदना की और सूर्य से भी ऊपर बढ़ गया मैं। नारायण के लिए मैंने कहा त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधाम विद्यास विद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। सोचो मेरा स्वास्ति वचन कितना विराट है। जहां मैं नारायण और सूर्य के लिए स्वास्ति वचन कर रहा हूं, वहीं तुम स्वास्ति वचन कह रहे हो उस लुटेरे के लिए जो अरावली की पहाड़ियों को उजाड़ना चाह रहा है। वहीं तुम स्वास्ति वचन प्रकट कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए सारे कमीशन खोर काम करते हैं, जिसके लिए सारे रिश्वतखोर काम करते हैं। सोचो तुम्हारा जो स्वास्ति वचन है वो सनातन धर्म के अनुसार नहीं है। मेरा स्वास्ति वचन सनातन धर्म के अनुसार है। इसलिए कोई सुंदर नयन वाली, कटीली नयन वाली हमें आई लव यू कहेगी। शंकराचार्य को क्यों आई लव यू वो कहेगी? शंकराचार्य ने कहा औरत छोड़ दो, बच्चा छोड़ दो, पितृयज्ञ धर्म छोड़ दो, रोटी छोड़ दो, खुद से कमाना छोड़ दो, खुद से खाना छोड़ दो, भीख मांगो।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, व्यक्ति जो आचरण करता है, जिस जीवन को श्रेष्ठ सुनिश्चित करता है, वही जीवन श्रेष्ठ स्वीकार्य होता। हमारे सनातन धर्म में ये तीन शब्द ओम नमः स्वास्ति वचन मिलकर क्या होता है? ज्ञान यज्ञ। क्या होता है? ज्ञान यज्ञ। तो मेरे पास क्या है? मैं जगत गुरु क्यों हूं? क्योंकि मेरे पास ज्ञान यज्ञ है। और वो जो ज्ञान यज्ञ है वो शब्दों में दिखाई पड़ता है, अवई शरीरियों में दिखाई, न कुरुआ में, कनवा में, अखिया में, मुहवा में, सगरव ज्ञान यज्ञ दिखाई पड़ रहा। ये ज्ञान यज्ञ है किसी के पास? अब अगर नहीं है तो तुमने उसको काहे गुरु बनाया? और अगर गुरु बना लिया, अगर गुरु बना लिया तुमने उनको, तो तुम्हारा सर्वनाश होगा कि नहीं होगा? सर्वनाश होगा कि नहीं होगा? उसको गुरु बना लिया जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा, भाई इसको गुरु बना लिया जिसके पास न तो ओम है, न नमा है, न स्वास्ति वाचन। उसी की वजह से उसने ओम को नष्ट किया, तो हिंदुओं में विरोधाभास पैदा हुआ, कोई छोटा कोई बड़ा हो गया, और जो छोटा हुआ वो मनुस्मृति जला रहा। मनुस्मृति जलने का असली अपराधी तो वो है जिसने ओमकार के सूत्र को नष्ट करके सनातन धर्म को नष्ट करने की चेष्टा की ज्ञान के मार्ग से। तो जब तुम्हारा ज्ञान यज्ञ पूरी तरह से नष्ट है तो कैसे उन्नति करोगे? अब आ जाओ पितृयज्ञ में। तुम्हारे पास पितृयज्ञ है, स्वधा। स्वधा नाम का कर्म जो है वो रोटी से संपन्न होता। रोटी कैसे? रोटी कैसे? रोटी कैसे? रोटी मेहनत से आएगा ना, परिश्रम से आएगा ना। रोटी मेहनत परिश्रम से आएगा ना, कि भीख मांग के आएगा? रोटी माँ बाप से लेकर भी खा रहे हो तो कहां तुम स्वधा कर्म में हो? कहां पितृयज्ञ धर्म का पालन कर रहे हो? तो रोटी तो अपनी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो ये पितृयज्ञ धर्म रोटी से संपन्न होता है। और अब स्वाहा कर्म में आ जाओ। स्वाहा कर्म में आ जाओ। स्वाहा क्या है? अग्नि के माध्यम से भोजन देवताओं को दो ना। देवता कैसे पोषित होते हैं? देवता ये वायु, ऑक्सीजन कहां से मिलता है? ये अरावली की पहाड़ियों से मिलता। ये अरावली की पहाड़ियों को कौन उजाड़ देना चाहता है? कौन देवताओं को नष्ट कर रहा है? तो जो देवताओं को नष्ट कर रहा है तुम उसे सपोर्ट करते हो। ये जंगलों को कौन काट रहा है? जो काट रहा है उसी को तुम समर्थन देते हो। तो तुम सोचते हो कि हम इसकी चमचाई कर लेंगे तो हमारी उन्नति होगी। अरे कभी नहीं होगी, तुम दरिद्र हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अग्नि उससे ज्यादा बलवान है, वायु उससे ज्यादा बलवान है, पृथ्वी उससे ज्यादा बलवान है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश से दुश्मनी लेकर तुम इन छिछेरों को, जो 4 दिन में पता नहीं इस धरती पे रहेंगे कि नहीं, उनका समर्थन करने के लिए खड़े हो जाते हो। वो तुम्हें जीवन प्रदान करेंगे। जब तुम अग्नि के दुश्मन हो जाते हो, वायु के, जल के, आकाश के, जब तुम पर्वत, जंगल, वन उजाड़ने लगते हो, जो तुम वनस्पतियों के दुश्मन हो जाते हो, तो वहीं से पैदा होता है रोग, व्याधि, शोक, संतृप्तता। तो तुम कहां से सनातन धर्मी हो बताओ? जो सनातन धर्म का पालन करेगा वो मौज करेगा। जो सनातन धर्म का पालन करेगा वो आनंद करेगा। जो सनातन धर्म का पालन करेगा वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलेगा। जो सनातन धर्म का पालन करेगा वो संसार के सुखों का उपभोग करेगा। और तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है और सनातन धर्म नहीं है तो जानते हो क्या मिलेगा तुमको? रोग। पता चला अरमदा गाड़ी से चल रहे हो, लैंड क्रूजर से चल रहे हो और किडनी खराब, लीवर खराब। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम सोचो, तुम्हारे पास ओम है, नमः है, स्वास्ति वचन है, स्वाहा है, स्वधा है, और याद रखो ये सब चीजें नहीं है तो दक्षिणा भी नहीं होगी। और दक्षिणा का ही बल है, सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करने का बल है दक्षिणा। अब तुम्हारे मन में यही आ रहा होगा कि अगर इतनी बात है तो वो लोग जो धनी होके बैठे हैं, जो लैंड क्रूजर से चल रहे हैं, आखिर उनको क्यों? उनको इसलिए अवसर मिला है। बात समझो, उन्होंने कभी अच्छा किया। एक आदमी डीएम कैसे बनता है? दिन रात एक करके पढ़ाई करता है ना, मेहनत करता है ना। और जिस समय वो मेहनत करता रहता है, किसको पढ़ता है? ओमकार को। एक नेता जब सड़क छाप होता है तो घर घर जाकर भौजी जोहार, भैया पालागी,
नमस्ते नमन को लेता है कि नहीं लेता? तब जाकर आज मंत्री बनकर अपने लिए लीवर सिरोसिस इकट्ठा कर रहा। उसने कभी नमः को साधा, कभी ओम को साधा, कभी उसने भाईचारे की बात की, समदर्शन की बात की, तब जाकर आज वो लीवर सिरोसिस इकट्ठा कर रहा है। ऐसे थोड़ी लीवर सिरोसिस इकट्ठा कर रहा है, ऐसे थोड़ी अपने लिए जो है हेपेटाइटिस इकट्ठा कर रहा। ये जो रोग की फैक्ट्री अपने शरीर को बना रहा है, उसके लिए वो शुरू में मेहनत किया था। आज वो कोर्ट में, कचहरी में, तहसील में, दफ्तर में जो तुम सब लोगों को लूट रहा है, वो लुटेरा ऐसे नहीं पैदा हुआ। उसने भी ओम नमः स्वास्थ्य वाचन स्वाहा स्वधा दक्षिणा का मार्ग अपनाया, लेकिन जब उसको अवसर आया तो लालच में पड़ गया। उसकी लालच ऐसी हो गई कि उसने विधि पूर्वक का उल्लंघन कर दिया। उसको सारी दुनिया का सोना चाहिए, सारी दुनिया की का सुख चाहिए, भोग चाहिए। तो अब उसके सर्वनाश की घंटी बजने वाली है। अभी देखेंगे, ऊपर से बिजली गिरेगी, खच्चे से निकल जाएंगे एक रास्ते से। पता चला राम नाम सत्य है। तुम लोग कंटेसा, आर्मदा और लैंड क्रूजर गाड़ियों को देखकर, BMW कार को देखकर तो उछड़ जाते हो, लेकिन जब ऐसे ही भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी लीवर सिरोसिस से मरते हैं तब तो नहीं उछड़ते। उतना तब भी उछड़ो, तब तुम्हें असलियत और सच्चाई समाज का पता चलेगा, और तब तुम्हें पता चलेगा कि सनातन धर्म कितना विशिष्ट है। तो इस संसार में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, धरती का कोई भी कोना हो, जो व्यक्ति सनातन धर्म का पालन करेगा वही उन्नति करेगा। और सनातन धर्म वो जो बकवास करते हैं उसमें थोड़ी है। सनातन धर्म है ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तोम दक्षिणा तथा निरूपिताश चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणाम। ओम नमः स्वास्ति वचन, स्वाहा सुधा दक्षिणा, ये 6 प्रकार के शब्दों में ही सनातन धर्म है। इसके अलावा सनातन धर्म कहीं नहीं है। इसके अलावा कोई कर्म नहीं है। इन 6 शब्दों के अलावा कहीं कोई यज्ञ नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन 6 शब्दों में 3 यज्ञ है, और वो है ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर ये सूत्र समझ में आ गया हो तो सनातन धर्म का पालन करो, और देखते ही देखते करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाओ। और नहीं अगर करोगे, नहीं सनातन धर्म का पालन करोगे, तो ऐसे ही तुम्हारे घर में बुलडोजर चलता रहेगा। ऐसे ही सड़क पे, रास्ते पर रोजगार मांगने के नाम पर लतियाए जाओगे। ऐसे ही अपमानित होते रहोगे। रेप, बलात्कार के ऐसे ही मुलजिम जो है कोर्ट कचहरी से छूटते रहेंगे। और तुम किसान हो तो भी अपराधी, तुम ड्राइवर हो तो भी अपराधी, तुम घर में बैठे हो तो भी अपराधी। तुम्हारा हर काम अपराध हो जाएगा। तुम अगर सांस भी लोगे तो उसमें भी अपराध सुनिश्चित होगा। और वे सोचो, रजिस्ट्री देने वाले ईमानदार, लाखों रुपया खर्च के तुम बेईमान होते हो कि नहीं होते? आज घर खरीदो, कोई गारंटी नहीं है, कोई तीसरा आके ताला लगा देगा। आज जमीन खरीदो, कोई गारंटी नहीं है, कोई आकर हल चला देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रजिस्ट्री देने वाले, ये तुम्हें अवैध मकान की रजिस्ट्री देने वाले सब ईमानदार बैठे हैं। तुम बेईमान हुए कि नहीं हुए? आज ईमानदारी के नाम पर तुम्हारे ऊपर कोई नियम लगा दिया जाता। आज ईमानदारी के नाम पर तुम्हें कोई सबक सिखा दिया जाता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सनातन धर्म नहीं। जिस दिन सनातन धर्म तुम्हारे पास होगा, किसी की मजाल है तुम्हारा कुछ उखाड़ ले। जिस दिन तुम्हारे पास सनातन धर्म होगा, किसी की औकात है तुम्हारा बाल बाका कर ले। तो जब तुम सनातन धर्म का पालन करोगे तो सारे दुख तुम्हारे दूर हो जाएंगे।